अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न आया है, वो आया है होमोसेक्सुअलिटी के बारे में। ये जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर क्यों होती है? और क्या इसको दुरुस्त करने का भी कोई तरीक़ा है? कब हम हस्तक्षेप करें और पर्सनैलिटी को एक बैलेंस पर्सनैलिटी के रूप में स्थापित कर सकें, सामने ला सकें? बात यही है, ऐसी चीज़ है ना होमोसेक्सुअलिटी, जो बचपन की ठीक तरह से माँ बाप की देखभाल के ना कारण से ये उत्पन्न हो जाती है। तो अब जो पौधा है वो अगर बचपन में टेढ़ा हो गया तो जब बड़ा हो जाओगे सीधा कैसे खड़ा करोगे उसकी नींव को। तो ये हमने जब फ्राइड को कर रहे थे, आप जब फ्राइड को खोल के देखेंगे, ये इन्होंने फ्राइड पर कई वो बनाए हैं हमारे, तो उसमें एक स्टेज है, बहुत छोटे पन में स्टेज है, वो है नार्सिसस। ये नार्सिसस हर एक में होता है। अपने आप को देख करके, अपने शरीर को देख करके, अपने शरीर को छू करके, और आदमी जो है बड़ी प्रसन्नता लेता है। उसका कारण भी हमने उसमें बताया था कि नार्सिसस नाम का एक बहुत सुंदर युवा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान ने 1/4 सुंदरता तो नार्सिसस को दी थी और 3/4 सुंदरता सारे ग्रीस को बांटी। ग्रीक यूनानियों को, सारों को, सारे यूनान में 3/4, ये 1/7 जिसके पास थे। तो ये जब घूमने जाता था वहाँ झील के किनारे बैठ जाता था, और झील के किनारे जब आपको देखता था तो इसे लगता था इतना सुंदर तो कोई है ही नहीं, मुझसे ज़्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं, और वहाँ घंटों देखता रहता था, एंजॉय करता रहता था। धीरे धीरे इसका आकर्षण उसकी तरफ बढ़ा, और एक दिन इतना आकर्षण बढ़ गया कि ये उसको आलिंगन करने के लिए, कि मैं इसको उठा करके चूम लूँ, अपनी छाती से लगा लूँ, ये झील के अंदर कूद पड़ा और वहीं डूब करके मर गया। जहाँ ही डूब करके मरा वहाँ एक फूल पैदा हुआ, नार्सिसस। उसको उर्दू में कहते हैं नरगिस। नरगिस का फूल आँख की तरह होता है, वो आँख देखती रहती है सुंदरता कहाँ मिले, मेरी जैसी सुंदरता। तो उस समय अगर बचपन में उसको रोक दिया जाए, ये प्राइमरी नार्सिसस हर एक में होता है। फ्राइड कहता है लेडीज़ में तो बहुत होता है, घंटों तक सूरज के शीशे के सामने खड़ी रहती हैं, कभी बाल इधर से सुधारूं, कभी इधर से सुधारूं, कभी इधर से अपने आँख को देखूं। तो ज़्यादा श्रृंगार करने की जो इच्छा है वो औरतों में रहती है, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा रहती है। पुरुषों में भी बहुत रहती है, पुरुष भी अपने आप को सजाने के लिए। तो उस समय अगर चेक कर दिया जाए इनको, नहीं तो फिर ये होता है कि अपने जैसा, मेरे जैसा, वो जैसे नार्सिसस उसको पकड़ने गए, तो अपने जैसी चीज़ होती है मुझसे जो मिलती थी, उसी को प्राप्त करने की, उसी को एंजॉय करने की इच्छा पैदा हो जाती है। तो ये नार्सिसस को बचपन में ही चेक किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो फ्राइड ने लिखी, माँ बाप जब नेगलेक्ट करते हैं, बच्चे अपने फ्रेंडशिप बनाते हैं, जब बच्चा जो है फैलिक स्टेज में पहुँच जाता है तो सोशलाइज करने की कोशिश करता है। उस सोशलाइज में ये होता है कि जो नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ लव है वो तो अपोजिट सेक्स का है। तो उस समय हमारे सोसाइटी के बंधन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ये अपोजिट सेक्स से मिलेगा तो इसका मतलब गड़बड़ है, उसको अपने सेक्स के मित्र बनाओ। तो ऐसी जो क्लोज सोसाइटी हैं, उन सोसाइटियों में आदमी मजबूर हो जाता है। इंडिया को तो फ्राइड ने लिखा है कि इंडिया तो होमोसेक्सुअल सोसाइटी है, यहाँ लड़के लड़कों के साथ मित्रता रखेंगे, लड़कियों के साथ मित्रता करेंगे। बल्कि मैंने उसमें कहा भी था कि फ्राइड हिंदुस्तान में आया नहीं, वो आके अगर देखता तो ये कहता कि जब किसी के यहाँ शोक सभा होती है या कीर्तन होता है, सत्संग होता है, तब भी होता है कि पुरुष एक तरफ बैठेंगे, महिला एक तरफ बैठेंगे, होमोसेक्सुअल, एक ही लोग, एक ही सेक्स के लोग आपस में मित्रता कर सकते हैं, एक ही सेक्स के लोग एक आपस में बैठ सकते हैं। और जब वो आपस में बैठते हैं तो क्या करें, अपोजिट सेक्स की तरफ तो जाना बढ़ जाता है सोसाइटी की तरफ, तो वो फिर उनकी अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए उनके अंदर ये इच्छा आ जाती है। तो उसी समय अगर कंट्रोल कर लिया जाए दोनों जगह, यानी जो परिवार के लोग हैं वो तो ज़्यादा नार्सिसस में कि बच्चा अपने आप को देख के ज़्यादा खुश हो रहा है तो अपने ही जैसे कोशिश करेगा वो। और स्कूल में ये होगा, हम उस होमोसेक्सुअल सोसाइटी को बच्चे लड़कियों के साथ भी खेलें, लड़कों के साथ भी खेलें,
तो होमोसेक्सुअल टेंडेंसी पैदा नहीं होंगी, लेकिन ये बचपन में पैदा हो जाती हैं, इसलिए बड़े होकर के नहीं हो सकते। हमारे यहाँ होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम माना जाता था, लेकिन अब इन्होंने, साइकोलॉजिस्ट ने, सबने कहा कि सेक्स का पार्टनर चुनने की जो इच्छा है वो बचपन में ही पैदा हो जाती है, उसको आप बुढ़ापे में आके चेंज नहीं कर सकते। इसलिए 377 दफ़े जो है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप अगर चेक करते इसको तो उस समय चेक करते इसके माँ बाप, या स्कूल उस समय चेक करता कि ये सबके साथ हिले मिले। फ्राइड कहता है इंडिया में क्या होगा, उस औरत को कह देंगे वहाँ लेडीज़ उधर बैठी हैं, उधर बैठो बहन जी जाके, और कोई पुरुष वहाँ बैठ जाएगा तो उसको कहेंगे भैया दिखता नहीं है, लेडीज़ बैठी हैं उधर जाओ। तो अब तो हमें ये करना पड़ता है कि हमें उसके हिसाब से, जो बचपन में होमोसेक्सुअलिटी आ गई, चाहे वो उसके साथ सेक्स ना एंजॉय करें, लेकिन अपनी सेक्स के साथ मित्रता करेगा, अपनी सेक्स के साथ वो रहेगा, अपने सेक्स के साथ ही बैठेगा, अपने साथ ही उठेगा। ज़रूरी नहीं कि सेक्स का मतलब ये हो कि हम फिज़िकल कंटेक्ट करें और उससे सेक्स एंजॉय करें। हम ये कहेंगे दोस्ती भी बनाओगे तो अपने ही लोगों के साथ बनाओगे, तो ये भी एक तरह की होमोसेक्सुअलिटी है। हम होमोसेक्सुअलिटी कहेंगे कि उसमें एक्चुअल फिज़िकल की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअल फिज़िकल हो या ना हो, लेकिन हमारा रूजन ये होगा कि अपने सेक्स वाले के पास कुनत हम जिन्स व हम जिन्स परिवार, हम अपनी जिन्स वालों के साथ बैठना पसंद करेंगे, मिलना पसंद करेंगे, इकट्ठे रहेंगे। तो इसको बड़ेपन में समाज में इसको चूँकि कंडेम किया जाता है होमोसेक्सुअलिटी को, तो सामाजिक नियंत्रण के कारण आदमी डर के मारे, कानून का डर तो है नहीं क्योंकि कानून में तो ख़त्म कर दिया, कानून ने तो कर दिया कि पुलिस इंटरफेयर नहीं कर सकती उसमें। सोसाइटी की सोशल सैंक्शन जो है उसके कारण कंट्रोल किया जा सकता है। उसको सोसाइटी उसकी निंदा करे कि तू गलत काम कर रहा है, जो मॉरल काम कर रहा है, तो सोसाइटी के डर से क्या होगा कि दोस्त तो बनाए गए अपने वाले, क्योंकि वो तो बाहर समारा जैसा है, लेकिन वो और जिसको हम सेक्स क्रिया कहते हैं, यौन क्रिया, वो नहीं करेगा। तो होमोसेक्सुअलिटी में ज़रूरी नहीं कि यौन क्रिया ही करे, दोस्ती है, दोस्ती लड़का लड़के से करेगा, लड़की लड़की से करेगी। उस दोस्ती में अगर आदमी अपने सेक्स, उसको इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो यौन क्रिया भी कर देगा वो, नहीं तो यौन क्रिया नहीं करेगा। बस ये कि मित्रता उसके दोस्त होंगे। और उसके बारे में लोगों ने कहा है, एडलर ने भी कहा है थोड़ा, कि जो आदमी होमोसेक्सुअल है लेकिन एक्चुअल फिजिकल कंटेक्ट नहीं होता, वो यूथ का बड़ा अच्छा लीडर सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यूथ को की तरफ उसका एक साइकोलॉजिकल खिंचाव तो होगा, लेकिन यूथ जिस चीज़ से बिगड़ेगा वो ये होगा कि भाई आपने एक्चुअल यौन क्रिया कर ली तो भगा देंगे, गुंडा है, बदमाश है। तो वो अच्छे यूथ लीडर बन सकते हैं सारे के सारे जो होमोसेक्सुअल, जिनकी टेंडेंसी होमोसेक्सुअल होती हैं सारी। अच्छा गुरु जी, जो ये नार्सिसिज्म की जो स्टेज है वो क्या एज रहती है? वो नार्सिसिज्म की एज तो होती है 5 साल 6 साल की। उस एज में बच्चे जो हैं वो अपने शरीर से भी, और जब आगे फैरी की स्टेज आ रही है तो अपने फैरिस को छू छू करके डांटते भी बच्चे, कच्छा पहना देते हैं। गाँवों में तो अब भी नहीं पहनाते कच्छा, लेकिन यहाँ 6 साल या 7 साल का हुआ तो कच्छा पहना देते हैं, ताकि नहीं तो कच्छा नहीं पहना हो तो अपने ही इंद्रियों को, अपने और सेक्स ऑर्गन को छू छू करके और उससे आनंद लेता है सारा। तो उस स्टेज पे बच्चे को अगर हमने चेक कर लिया तो फिर वो होमोसेक्सुअल टेंडेंसी डेवलप नहीं होंगी उनमें। लेकिन उस समय मदर फादर माँ को इतनी फुर्सत ही नहीं है, मुझे दफ्तर जाना है, इसको पढ़ाने जाना है, बाप को ये फुर्सत नहीं जाना है, अब घर में कोई बच्चे की देखभाल करने वाला नहीं है, तो बच्चा अपने कैसे कुछ भी काम करता रहे। तो ये बचपन में ठीक हो सकती है, बाद में ठीक नहीं हो सकती।